आज हम रशियन रेवोल्यूशन का मॉड्यूल 3 लेके आए हैं। नॉर्मली हमने पिछले जो 2 मॉड्यूल हैं उसमें चीज़ों को कवर किया, लाइक उसमें हमने फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, 1905 का ब्लडी संडे की बात की। जो रेवोल्यूशन हुआ उसके पीछे क्या कंसिक्वेंसेस थे, क्या कंडीशन थी रशिया की, इसमें कुछ हम लेके आए हैं, कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द सिविल वॉर। सिविल वॉर का बेसिकली मीन्स क्या होता है, देश के अंदर ही जब कंडीशन बन जाती हैं, जब देश के अंदर ही मान लीजिए कंडीशन ऐसी है कि युद्ध की हालात बन रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को आप सिविल वॉर कहते हैं। जब देश में इंटरनल गुड्स जो होते हैं वही लड़ रहे होते हैं युद्ध, तो इसे कहते हैं सिविल वॉर। तो मेनली ये जो सिविल वॉर लड़ा गया था बोल्शेविक और मेंशेविक, अगर इसे हम देखें इनका मीनिंग, तो बोल्शेविक होता है जो मेजॉरिटी होते हैं, मेंशेविक होते हैं माइनॉरिटी। तो बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में था। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बोल्शेविक का मेन टारगेट था लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक, रशियन आर्मी ने ब्रेक डाउन कर दिया, इट मीन्स उसका विरोध किया। नॉन बोल्शेविक जितने भी थे, जैसे सोशलिस्ट थे, लिबरल्स भी थे और ऑटोक्रेसी यानी जार के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बोल्शेविक्स को अपोज किया। नेक्स्ट स्लाइड। नॉन बोल्शेविक, सोशलिस्ट, लिबरल इन्होंने अपोज किया। दे फॉर्म देयर ट्रूप, उन्होंने अपना एक अलग ट्रूप बना लिया और वो कहलाई ग्रीन। तो बेसिकली जो ये वॉर हुई थी, बोल्शेविक जो थे वो थे रेड, और जो मेंशेविक्स थे या अदर्स जिसे आप कह सकते हैं, इनमें मेंशेविक भी थे, वो कहलाई ग्रीन। तो ये सिंबॉलिक है। तो उन्होंने अपना एक अलग बलिया और वो ग्रीन, और बोल्शेविक रेड कहलाई। द प्रोज आर वाइट्स, जो जार के पहले के थे वाइट्स, उन्होंने ज़्यादातर रशियन एरिया पे अपना कब्जा किया। देवर सपोर्टर बाय द फ्रेंच, क्यों अकेले नहीं किया, फ्रेंच ने, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज़ ने, जो भी रशिया के अगेंस्ट थे उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। ऑल दिस फाउट, इससे क्या हुआ, बोल्शेविक्स के साथ उनका वॉर हुआ। इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी द पिक्चर। इन लेफ्ट आवर लेनिन, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर इलियानोविच लेनिन, व्लादिमीर इलियानोविच लेनिन, और ये थे स्टालिन राइट हैंड साइड। इनका टाइम पीरियड लेनिन के टाइम पीरियड के बाद आएगा। इन नेक्स्ट स्टालिन एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन की बात हम कर लेते हैं। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है जब फार्म्स को कलेक्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए छोटी छोटी फार्म्स है, इंडिविजुअल है, इन सबको गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपने कंट्रोल में लेके एक लैंड बना दिया। इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ फोर्स कंसोलिडेशन ऑफ इंडिविजुअल पेजेंट्स हाउस होल्ड। कलेक्टिव फार्म्स थे, और इन कलेक्टिव फार्म्स के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोलखोज। कोलखोज का मतलब है कलेक्टिव फार्म्स। बेसिकली सोवियत गवर्नमेंट में 1920-30 के टाइम पीरियड रहा। दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प, इससे क्या हो, मॉडर्नाइज फार्म सिस्टम, आप सब ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, मल्टीपल फार्मिंग मेथड की जब बात करते हैं तब क्या होता है, इंडिविजुअल लैंड की वजह अगर उनको एक किया जाए तो फार्मिंग करना ज़्यादा ईजी होता है। दिस फार्मर्स हु रजिस्टर्ड, जिन्होंने इसका विरोध किया उन सबको पनिश किया गया, एग्जाइल, डिपोर्टेड किया गया। एक वर्ड यू मस्ट रिमेंबर, आप इसमें एक वर्ड, जैसे कुछ स्पेशल रशियन वर्ड्स आएंगे, जैसे जार किंग की बात की, ऐसे एक वर्ड आएगा कुलक्स। कुलक का मन होता है वेल टू डू फार्मर्स, पेजेंट, जो रईस किसान होते हैं उन्हें कुलक्स कहते हैं। एक टॉपिक आप याद रखिएगा इसमें, अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस लेनिन की जो है 3 डिमांड्स थी, बट डिमांड मेन है आपकी कि मेन क्या थी। फर्स्ट था लैंड, लैंड जो है कलेक्टिव होना चाहिए, या रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेकंड बैंक, बैंक का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के हाथ में हो। और वॉर, युद्ध, इसका एंड होना चाहिए, मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1917 के आसपास ही आया था अप्रैल में, अप्रैल थीसिस, और ये 3 डिमांड्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। रिवाइज दिस चैप्टर, आप इसके नोट्स बनाइए। कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे ड्यूमा है या कोलखोज है, या आपसे पूछ रहे थे कलेक्टिव सिस्टम या कलेक्टिव फार्म सिस्टम, इकोनॉमिकल कंडीशंस, तो ये कुछ जो कोर वर्ड है रशियन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नॉर्मली दिखेंगे जो आते हैं। सो आप इसे बनाइए, कंप्लीट कीजिए, और आप जो भी इसमें है, जैसे कुछ और चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।